पाश्चात्य विचारकों में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का और अरस्तु का दोनों की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, प्लेटो ने जो बताया और अरस्तु ने बताया, उसके बारे में हमने जानकारी फर्स्ट यूनिट में ली। अब हम अगला सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। उसमें 3 थिंकर्स हैं, संत ऑगस्टाइन, एक्विनास और थॉमस एक्विनास और मैकियावेली, जिसमें फर्स्ट है संत ऑगस्टाइन। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संत ऑगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में रोम के एक प्रांत नुमीडिया में हुआ था। उनके पिता पेट्रिशियन पैगन, रोम का पुराना मूर्ति पूजक धर्म, यानी कि उनके जो पिता थे पेट्रिशियन पैगन थे, उनका वो रोम में क्या थे, वो क्या था, उसका रोम का पुराना मूर्ति पूजक धर्म का नाम था पेट्रिशियन पैगन। और माता थी ईसाई थी। माता कौन सी थी? ईसाई थी। उनकी बाल्यावस्था में उसने विरोधी मतों वाले माता पिता के दृष्टिकोण में समन्वय देखा था, यानी कि उस समय विरोध था परंतु उनके माता पिता के दृष्टिकोण में समन्वय थी, समानता थी। 12 वर्ष की आयु तक उनके माता पिता ने उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी। विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उसे मदोरा नगर के एक ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया, जहां 5 वर्ष तक उन्होंने रोमन पद्धति से विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। फिर उन्होंने अलंकार शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्थेज विश्वविद्यालय जाना पड़ा। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उसने जीवन की विविधता के अनुभव भी महसूस किए। उन्होंने जीवन के बारे में भी जाना। पहले उन्होंने मैनिकिज्म को अपनाया, फिर एक नियो प्लेटोनिस्ट हो गया। फिर वो यानी कि जो ऑगस्टाइन थे, संत जो थे, पहले मैनिकिज्म यानी कि ये एक धर्म था, फिर वो बाद में नियो प्लेटोनिस्ट हो गए। फिर 383 में वे रोम चले गए। उन्हें भाषा विज्ञान का अध्यापक पद वहाँ पर प्राप्त हुआ। वहाँ उनकी भेंट मिलान में एक संत एम्ब्रोस से हुई, जिसने रोमन सम्राट की सत्ता को यह कहकर चुनौती दी कि उसे चर्च के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यानी कि चर्च के क्षेत्र में उन्हें बीच में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होने का, यानी कि उसे बीच में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं देनी है। एम्ब्रोस के साहस और विचारों से ऑगस्टाइन बहुत प्रभावित हुए और ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए। फिर 391 ईस्वी में वह उत्तरी भारत में हिप्पो का विश्व नियुक्त किया गया। उन्हें हिप्पो जाति थी और वहाँ वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक यानी कि अंत तक रहे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? रचनाएं थी दी सिविटाइज डाई, अंग्रेजी में द सिटी ऑफ गॉड अर्थात ईश्वरीय राज्य के नाम से प्रसिद्ध द सिटी ऑफ गॉड इनकी फेमस एक रचना थी। 25 खंडों वाले इस ग्रंथ की रचना ऑगस्टाइन को लगभग 15 वर्ष में पूरी की। प्रोफेसर सेबाइन इसे विचारों की खान कहते हैं। प्रोफेसर सेबाइन इसे विचारों की खान कहते हैं। फिर संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार जो थे, उनकी राज्य के बारे में क्या विचारधारा थी? राज्य के बारे में वे क्या कहते थे कि संसारिक राज्य या शैतान का राज्य ईश्वरीय राज्य है। संसारिक राज्य या शैतान का राज्य और ईश्वरीय राज्य, 2 धारणाएं थी। कौन कौन सी? संसारिक राज्य या शैतान का, जो संसार में रहने वाले व्यक्ति है वो तो है शैतान, और ईश्वरीय राज्य भगवान का। एक संसारिक राज्य जो शरीर से संबंधित है और दूसरा आध्यात्मिक जिसका आत्मा से संबंध होता है। संसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य की तुलना की उन्होंने। तुलना में क्या है? संसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के कुछ लक्षण बताए। लक्षण क्या है? इन लक्षणों के आधार पर संसारिक राज्य की तुलना में ईश्वरीय राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध की। उसके उन्होंने लक्ष्य बताए अलग अलग।